हेलो फ्रेंड्स, मैं चक्रधर दोड़के, फॉर्मर असिस्टेंट डायरेक्टर, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अ बिजनेस कोच। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस पर्टिकुलर ऑकेजन। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड के बारे में। मैंने अपने पार्ट 1 वीडियो में इसका इम्पोर्टेंस भी बताया और आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस बड़े आसानी से कर सकते हैं, इसके बारे में भी उस पार्ट 1 वीडियो में मैंने चर्चा की थी। दोस्तों, मैं आपको ये बता दूं कि जब तक आपके पास ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड नहीं होता तब तक आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस कर ही नहीं सकते। और ये बिजनेस करने के लिए और आगे की प्रोसेस को भी पूरा करने के लिए, जैसे बहुत सारे रजिस्ट्रेशंस आपको लेने पड़ते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पोर्ट रजिस्ट्रेशन होता है, आरसीएमसी रजिस्ट्रेशन होता है। ये भी अगर आपको करना है तो आपके पास जब तक आईसी कोड नहीं होगा आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। और इस आईसी कोड के लिए आपके पास जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो भी आपके पास तैयार चाहिए, वो भी मैंने पार्ट 1 में आपको बता दिया था। अब चलते हैं, कैसे शुरू करते हैं। ये सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जितने भी पहले के पोर्टल थे डीजीएफटी के, ये जो डीजीएफटी है यही आपको आईसी कोड देता है, कोई और एजेंसी आपको आईसी कोड दे ही नहीं सकती। इसलिए ये जो इसके पहले के जो जितने भी पुराने पोर्टल थे वो बंद हो चुके हैं, वो रद्द हो चुके हैं। अब 13 जुलाई 2020 में एक न्यू पोर्टल डीजीएफटी ने लॉन्च किया है। डीजीएफटी का मतलब है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर में आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। तो जैसे आप गूगल सर्च में चले जाते हैं और वहाँ पे डीजीएफटी टाइप करते हैं तो उनकी जो वेबसाइट है वो ओपन हो जाती है और वहाँ पे आपको स्क्रीन, अगर होम पे चले जाते हैं तो आपके स्क्रीन पर आ जाता है अप्लाई टू आईसी कोड। जैसे आप उस पर्टिकुलर अप्लाई टू आईसी कोड को क्लिक करते हैं तो वहाँ पर लिख के आ जाता है नेक्स्ट स्क्रीन कि लॉगिन और रजिस्टर। अगर आप नए एक्सपोर्ट इंपोर्टर आप बनना चाहते हैं और बिजनेस में आना चाहते हैं, उन लोगों के लिए रजिस्टर करना बहुत ज़रूरी है, नंबर 1। नंबर 2, जो ऑलरेडी एक्सपोर्ट इंपोर्टर्स हैं और उनके पास 10 डिजिट का आईसी कोड है, अगर कुछ मॉडिफिकेशन करना चाहता है, कुछ अगर पार्टनर्स बदल गए हो वो चेंज करना चाहता है, कुछ बैंक बदल गई हो वो चेंज करना चाहता है, कुछ एड्रेस बदल गया हो कंपनी का वो चेंज करना चाहता है, कोई भी चेंज अगर आप करना चाहते हैं, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं, तब भी आपको पहली बार उस रजिस्टर में जाना पड़ेगा और आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो चलिए, हम नए हैं और पहली बार आईसी कोड ले रहे हैं तो हमको जाना पड़ेगा रजिस्टर के ऊपर। जैसे आप वो जैसे आप उसके ऊपर क्लिक कर देते हैं तो फिर आ जाता है फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। जैसे आप ये फर्स्ट नेम लास्ट नेम भर देते हैं तो फिर वहाँ पर आ जाता है कि आपका ईमेल आईडी आपको देना पड़ता है, मोबाइल नंबर डालना पड़ता है। जैसे आप ये दोनों डालते हैं, क्योंकि वो रजिस्टर्ड होते हैं आपके नाम के साथ, आपका मोबाइल रजिस्टर होता है आपके नाम के साथ, तो नीचे ऑटोमेटिक सब फुलफिल हो जाता है। आपका पिन नंबर आ जाता है, आपका डिस्ट्रिक्ट का नाम आ जाता है, आपका स्टेट का नाम आ जाता है। और ये जब करते हैं आप तो उसमें कैप्चा आता है, वो भी आप जब करेक्टली उसको फिल कर देते हैं तो सेंड ओटीपी करके आ जाता है। उस सेंड ओटीपी पर जब आप क्लिक करते हैं तो मेरे दोस्तों, आपको मोबाइल पर भी ओटीपी आएगा और ईमेल के ऊपर भी आपका ओटीपी आएगा। दोनों जब आप ओटीपी फिल कर देते हैं तो फिर कैप्चा आ जाता है, और वो जब आप फुल कर देते हैं कैप्चे भी, तो फिर आप डायरेक्ट लॉगिन के ऊपर चले जाते हैं। लेकिन उसके पहले एक स्क्रीन आती है और आपको ये बताया जाता है कि यूजर हैज़ सक्सेसफुली रजिस्टर्ड। तो ये जब स्क्रीन में आ जाता है तो फिर आप लॉगिन पे चले जाते हैं और लॉगिन करते वक्त आपका जो यूज़र आईडी है वो आपका ईमेल बन जाता है, और जो आपका पासवर्ड है वो ईमेल में ही आपको वो पासवर्ड रिफ्लेक्ट होता है। तो वो पासवर्ड जैसे आप डाल देते हैं तो आपका न्यू एप्लीकेशन खुल जाता है। और जैसे आप न्यू एप्लीकेशन पर आप आ जाते हैं, क्योंकि 2 चीज़ें उसमें आएगी। पहली ये आएगी कि आप क्या मॉडिफाइड करना चाहते हैं
या फिर आप न्यू एप्लीकेशन करना चाहते हैं। तो जैसे आप ये कहते हैं कि मुझे न्यू एप्लीकेशन में जाना है, तो फिर आपके लिए फ्रेश एप्लीकेशंस का आपके स्क्रीन पर आ जाती है। दोस्तों, अब ये यहाँ से बहुत इम्पोर्टेंट ये चीज़ें शुरू हो जाती हैं, क्योंकि आपने बहुत कंसंट्रेट करना है, बहुत ही कंसंट्रेट के साथ ये सारे डाटा आपको भरना है। और डाटा तो आपके सामने सारा होता है, क्योंकि वो लेकर ही बैठते हैं आप, ठीक है। तो सबसे पहले वो 6 स्टेप से ये पूरी एप्लीकेशन आपको भरनी होती है। जनरल इन्फॉर्मेशन आपको देना होता है, उसके बाद आपके प्रोप्राइटरशिप जो आपकी फर्म है वो फर्म के बारे में आपको देना पड़ता है। तो तीसरा जो स्टेप है वो आपको बैंक के बारे में बताना पड़ता है आपको, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको अपलोड करनी पड़ेगी, ये सारा डाटा आपको अपलोड करना पड़ेगा। आपका पैन कार्ड अपलोड करना पड़ेगा, आपका आधार कार्ड अपलोड करना पड़ेगा। तो अकॉर्डिंगली आपको स्टेप बाय स्टेप जाना है। तो जैसे आप जनरल इन्फॉर्मेशन में नेम ऑफ द फर्म होगा, नेम ऑफ द प्रोप्राइटर होगा, डेट ऑफ बर्थ होगा अगर आपको प्रोप्राइटर है तो, अगर पार्टनरशिप डीड है आपकी तो आपको डेट ऑफ कॉर्पोरेट आ जाएगा, आपका जीएसटी नंबर आ जाएगा। अगर आप प्रोप्राइटरशिप में अगर आते हैं तो आपका आधार कार्ड आएगा, आपका जीएसटी अगर आप लेते हैं तो जीएसटी में आ जाए। फिर बैंक के डिटेल्स आपको देने पड़ते हैं। आपको एक ब्लैंक क्रॉस चेक होता है, और वो चेक आपका ऐसा चाहिए जिसके उसके ऊपर आपका कंपनी का नाम हो सिग्नेचरी के इसमें। ये सारे डिटेल्स आप उसमें चले जाते हैं। जो आपका 4th पॉइंट होता है वो होता है कि आप कौन से फील्ड में जाना चाहते हो, कौन से फील्ड में आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो, उस एक्सपोर्ट का नाम देना होगा। अगर अदर्स अगर आप कोई फाइनल नहीं किए हैं अभी आज के डेट में कोई इस पर्टिकुलर चीज़ में मैं जाऊंगा, तो आप अदर्स में चले जाते हैं। तो अदर्स भी डिटेल्स अगर आप दे देते हैं कि अदर्स को क्लिक करते हैं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आप डिक्लेरेशन में चले जाते हैं, और डिक्लेरेशन में यही देना होता है कि जो कुछ भी मैंने जो कहा है वो बिल्कुल सही है, ये प्लेस है, ये डेट है, ये जो कुछ भी आपको मालूम है। और फिर आप लास्ट में चले जाते हैं डिजिटल सिग्नेचर के इसमें। जैसे आप डिजिटल सिग्नेचर के इसमें चले जाते हैं तो फिर आपको दोस्तों एक 500 रुपये का ऑफिशियल जो फ़ी है डीजीएफटी की, वो 500 रुपये आपको भरना होता है, और वो भी आपको ऑनलाइन ही भरना पड़ता है। जैसे आप ये 500 रुपये भर देते हैं तो मैं आपको ये बता दूं कि आपको ये जो आईसी कोड है ये विदिन 2 to 3 डेज ये सर्टिफिकेट आपको मिल जाता है। जब तक ये आईसी कोड आपके हाथ में नहीं होगा तब तक मेरे दोस्तों ना तो आप कोई अन्य चीज़ कर सकते हैं, ना आप पोर्ट रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ना आप आरसीएमसी रजिस्ट्रेशन करते हैं। क्योंकि ये आरसीएमसी रजिस्ट्रेशन भी बहुत ज़रूरी है अगर आपको गवर्नमेंट्स के बेनिफिट चाहिए होगा, अगर आपको गवर्नमेंट के साथ जुड़ना होगा, अगर आपको जो एक्सपोर्ट प्रमोशंस काउंसिल होते हैं उस एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल से अगर आपको कोई मदद चाहिए होगी। क्योंकि ये एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स ही आपको बताते हैं कि कौन से देश में कौन से प्रोडक्ट की डिमांड है, उनके पास लिस्ट होती है, और वो भी प्रोडक्ट वाइज होती है। इसलिए ये 2 चीज़ें भी आपको लेना बहुत ज़रूरी है। आप इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।